हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो है सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीट्रल एक्सिस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए बनाते हैं एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ये सेंटर है, इसका रेडियस कितना है, यहाँ पे मान लीजिए कितना, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब इस सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है डायमीट्रल एक्सिस के बाद। तो एक मैंने डायमीट्रल एक्सिस बना लिया, ये जो है डायमीटर है। ठीक है, डायमीट्रल एक्सिस बना लिया। ठीक है, अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको जो है प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसा भी मैंने बताया, एक हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो एरिया हमें कैसे मिलेगा, किसी चीज का एरिया हमें कैसे मिलेगा। तो इसको हम मान सकते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उसी छोटे छोटे कई एलिमेंट्स लेंगे, उनको आपस में कनेक्ट करके एरिया हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे ही एक जो है, जैसे मान लीजिए ये डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क है। अब इसका एक स्मॉल पार्ट हमने लिया है। ठीक है, इस पार्ट क्या लिया। अब देखो डिस्क कैसे बनेगा, जब हम थीटा जो है इस लाइन को ऐसे रोटेट करेंगे 0 से 2 पाई तब बनता है। ठीक है, पूरा सर्कल बन जाएगा। तो मैंने जो है थीटा जो है, मैंने एक एंगल जो है, एक जो है एलिमेंट लिया है। एलिमेंट को मैं बना देता हूं इस तरीके से, छोटा सा थीटा एंगल पे एक हमने एलिमेंट लिया है इस तरीके से। ये क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका जो है यहां से इंक्लिनेशन क्या है, थीटा, और जो है कितने जो है एंगल्स का, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी थीटा। ठीक है, डी थीटा जो है एंगुलर जो है डिस्प्लेसमेंट का हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया। और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है आर, और थिकनेस यहाँ पे लिख सकते हैं आर। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी आर। ये क्या लिख सकते हैं, रेडियल जो है इंक्रीमेंट इसका जो है, जो थिकनेस है वो क्या है, डी आर। क्या है, डी आर। तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, स्ट्रिप लिया, एक स्मॉल स्ट्रिप लिया, जो कि जिसका एंगल जो है सेंटर से कितना है, ये सेंटर ओ है, ओ से कितना है थीटा जो है एंगल पे, डी थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमने जो है एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका रेडियस कितना है आर, और जो है डी आर क्या है, इसका थिकनेस है, एलिमेंट का क्या है, थिकनेस। तो ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका एरिया भी स्मॉल होगा, तो एरिया जो हमने लिख लिया डी ए। अब हम इस स्मॉल एलिमेंट का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस एक्सिस के ओर। ये क्या है, ये जो है डायमीट्रल एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्स कह सकते हैं या जो भी लिख सकते हैं, आई एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई एक्स एक्स हमें निकालना है। तो हम स्मॉल एलिमेंट जो है डीए के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है इसका जो है वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। ये जो है जो एक्सिस है, डायमीट्रल एक्सिस है, उससे जो है उससे डिस्टेंस कितना है वर्टिकल, ये चीज हम देख लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो यहां से देख सकते हैं ये कितना है, y है। ये कितना है, हमने लिया है y डिस्टेंस। ठीक है, अब जो है स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। स्मॉल एलिमेंट कैसे हमें आगे, जैसे हमें स्मॉल एलिमेंट से सर्कल लेना है तो क्या होगा, इसको हमें इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा, मतलब थीटा एंगल को वेरी कराना पड़ेगा। वेरिएशन कहाँ कहाँ पर कराना पड़ेगा ये मैं बता रहा हूँ। थीटा को वेरी कराना पड़ेगा और साथ ही साथ डी आर को भी वेरी कराना पड़ेगा, मतलब 2 डायमेंशन इसके वेरी करेंगे तब जाके आपको सर्कुलर डिस्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्मॉल एलिमेंट डीए के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो फार्मूला हमारे पास होता है डीए, यहां पे लिख लेते हैं। क्या होता है, डीए इंटू डीए वाई स्क्वायर डीए। ठीक है, वाई क्या है, ये डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज जो है थोड़ा सा पुट करेंगे। जैसे हम y की वैल्यू जो है r के रेस्पेक्ट में हमें निकालना होगा। तो क्या है, ये r है और ये क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जो है ये कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है हिंदी में, तो y अपान r, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, r साइन थीटा। मतलब r और थीटा के रेस्पेक्ट में हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब जो है स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है तो उसका एरिया लिखेंगे, स्मॉल होगा। अब एरिया जो है कैसे लिखेंगे, तो अगर हमने बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है, ये तो हमने बड़ा दिखा दिया, तो वो रेक्टेंगल की तरह हमेशा क्या है, एक रेक्टेंगल एलिमेंट मिलेगा आपको। अगर इसको हम थोड़ा सा वो करें तो ये ऐसा मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ये ऐसा एलिमेंट है। अब इसका ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, देखिए r है और ये d थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, r d थीटा। मतलब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, r d थीटा, और ये कितना है, dr है। ये कितना है, dr। तो इस रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है इसका जो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, लेंथ ब्रेथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया हमें मिल जाएगा।
तो क्या हो जाएगा आर डी थीटा डी आर। क्या हो जाएगा, हमें एरिया की जगह क्या मिल जाएगा, एरिया की जगह क्या लिख लेंगे, आर डी थीटा डी आर। ये क्या हो गया, लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। और ये जो है स्मॉल स्ट्रिप जो लिया है, बहुत छोटा अगर स्ट्रिप लेंगे तो वो रेक्टेंगल ही होगा, इसीलिए रेक्टेंगल का एरिया आसानी से हम लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे जो है ये पुट कर देंगे और y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या मिल जाएगा, y की जगह क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। dA की जगह क्या लिखेंगे, आर डी थीटा डी आर। अब यहाँ पे डबल जो है देखिए इंटीग्रेशन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा भी वेरी कर रहा है और आर भी वेरी कर रहा है, थीटा और आर दोनों वेरी कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस xx के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगेगा, एक थीटा का और एक आर का। थीटा कैसे वेरी करेगा, 0 से 2 पाई, क्योंकि पूरे सर्कल का निकालना है, तो जो है एक थीटा का लगेगा 0 से 2 पाई और एक रेडियस का लगेगा, रेडियस कहाँ से होगा, 0 से लेके कैपिटल आर, क्योंकि जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है, वो कैपिटल है। अब हमें इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा फाइनल जो है फार्मूला आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्मॉल एलिमेंट मानना है, उसका डायमेंशन लिखना है, उसका छोटा सा एरिया लिखना है, उसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। दिस इज द ड्यू टू, यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए MOI ड्यू टू स्मॉल एरिया DA के कारण है ये। और ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है सर्कल के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब इंटीग्रेशन लगा देंगे तो सर्कल के कारण आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो जो है आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू किया हमने 0 से 2 पाई ये लिख लिया, ठीक है। थीटा वाला एक साथ लिख देंगे, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा आर डी थीटा, सॉरी डी थीटा और यहाँ पे थीटा एक साथ लिख लिया। यहाँ पे आर स्क्वायर आर क्या होगा, आर क्यूब, 0 से आर डी आर। पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर 4/4 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर 4/4 हो जाएगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा आर टू दी पावर 4/4। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए आपको कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिससे कि हम साइन स्क्वायर को साइन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला हमें नहीं पता है, हमें केवल साइन थीटा का फार्मूला पता है, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन थीटा का फार्मूला हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कॉस में चेंज करेंगे, कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा/2 को हम यहाँ लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ×2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, r टू दी पावर 4/4 2 = 8, ये क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा/2 हो जाता है। cos का साइन हो जाता है, साइन का माइनस cos होता है, तो cos का साइन हमने लिख लिया, माइनस पहले से लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई, तो केवल अपर लिमिट रख देंगे, क्योंकि 0 रखने पे 0 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा, r टू दी पावर 4/8, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस ये 2 पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई/2, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 पाई, साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, इन सब की वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। तो क्योंकि साइन जो है सिनुसाइडल फंक्शन है और इसका जो है वैल्यू इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जो है 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, इन सब पे वैल्यूज क्या होती है, 0 आती है, इस वजह से यहाँ पे 0 हम लिख लिया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 ये आ जाएगा, पाई r टू दी पावर 4/4, पाई r टू दी पावर 4/4। ये फाइनल जो है आपका IXX आ गया, डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आ गया। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो हमारा जो है जो IXX आया है वो कितना आया है, पाई r टू दी पावर 4/4, एक ये फार्मूला आया है। इसी में r इज इक्वल टू, अगर डायमीटर दिया है d/2, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू d/2 होता है। अगर d/2 यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, IXX इज इक्वल टू पाई/4, यहाँ d/2 तो d टू दी पावर 4
2 का 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये क्या हो जाएगा π/64 d⁴, ये हमारे पास फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो जो है हमें डी के टर्म्स में फार्मूला याद रखना है, कौन सा, डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होता है π/64 d⁴। तो यहां तक जो है हम लोगों ने कर लिया। ये सर्कल का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीट्रल एक्सिस एक्स एक्स, आपको फिगर में दिखाया गया है। अब जो है कुछ चीजें जो है इससे रिलेटेड और हम देख सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड चीज जैसे हम और देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो आपको करना क्या है, ये ध्यान रखना है कि कैसे एलिमेंट पाना है, उसका एरिया कैसे लिखना है। एलिमेंट हमेशा जो है रेक्टेंगुलर होगा, ये ध्यान रखेंगे, और जो है उस केस में आसानी से हम उसका फार्मूला लिख सकते हैं एरिया का। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब हमें जो है मान लीजिए कह दिया जाए, ठीक है, कुछ थ्योरम्स लगा लें, I(x(x) है ये, और कह दिया जाए वर्टिकल सेंट्रोइडल या डायमीट्रल एक्सिस, तो I(y(y) भी यही होगा, क्योंकि सर्किल के केस में, क्योंकि सर्किल जो है सिमेट्रिक फिगर होता है x(x) और y(y) एक्सिस के अबाउट। सेंट्रल एक्सिस ये है, तो इसके अबाउट भी सिमेट्रिक होता है और इसके अबाउट भी सिमेट्रिक होता है, इसलिए जो है I(y(y) और I(x(x) दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और वो कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा π/64 d⁴ हो जाएगा। ठीक है, π/64 d⁴। अगर आपसे कहा जाए Izz निकालिए, तो Izz इस डायरेक्शन में हो गया, तो Izz हमें क्या कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, Ix(x) प्लस Iyy, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आपको एक थर्ड एक्सिस है, जिससे ये जो है थर्ड एक्सिस है, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर देंगे यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इससे। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लें, तो Izz इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो π/32 d⁴ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम एक्सट्रीम जो है, जो यहाँ पे है एक्सिस, मान लीजिए एक एक्सिस यहाँ से पास हो रही, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लिया ये एक्सिस है AB, ठीक है, पैरेलल एक्सिस है और इसके एक्सट्रीम जो है फाइबर को टच कर रहा है, तो इसके अबाउट निकालना है, तो IAB इज इक्वल टू होगा क्या, Ixx प्लस एरिया इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे Ixx क्या होगा, ये दिया हुआ है, Ixx कितना है, π/64 d⁴, π/64 d⁴ प्लस एरिया सर्किल का एरिया होता है, सर्किल का एरिया कितना है, पाई स्क्वायर, कितना होता है, πr², तो πr² होता है, और r कितना दिया है, जो है कैपिटल R दिया है, तो πr² लिखें या π/4 d² लिखें, π/4 d² लिखें, दोनों एक ही चीज है। तो d² हमने लिख लिया, ये एरिया इंटू वाई क्या है, जो डायमीट्रल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस है, उसका इस एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर है, और रेडियस को क्या लिख लेंगे, d/2 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, π/64 d⁴ प्लस, यहाँ देखिए π/4 2 जा 8, π/4 2 जा 8 d⁴ क्या हो जाएगा, यहाँ पे d⁴, ये वाई स्क्वायर है बेटा, इसको वाई स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि d/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 2 2 जा 4 4 जा 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ d⁴, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 64 पाई d⁴ प्लस 4 पाई d⁴, तो यहाँ पे IAB जो निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, यहाँ से लिख सकते हैं IAB कितना होगा, तो IAB जो है वो आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, IAB कितना हो जाएगा, 5 पाई d⁴/64, ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये जो हमने किया, ये कौन सा थ्योरम लगा है, दिस थ्योरम इज बिलोंग्स टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसके पहले की वीडियो आप देख लीजिए। ये जो लगा है, ये कौन सा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कौन सा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स का यूज किया है, और ये इसमें क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया है। तो आई थिंक आप लोग जो है, आप ये देख सकते हैं वीडियो, और जो है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी फिगर का, ये बताता है कि कितना वो जो है वो रेसिस्ट कर सकता है अगेंस्ट द बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग वगैरह आप करते हैं, जैसे कि जो है, जैसे कि रेलवे लाइन आपने देखा होगा, जो लोहे की लाइन लगी होती, बनी होती है, उसको अगर आप ध्यान से देखिए तो उसका सेक्शन क्या होता है, आई सेक्शन, क्या होता है, आई सेक्शन।
इस टाइप से आई सेक्शन होता है। क्यों आई सेक्शन का जो है बनाया जाता है, इसके पीछे यही रीजन है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा होता है, इस वजह से अदर देन जो है रेक्टेंगुलर या जो है कोई और सेक्शन, इसी वजह से इसको हम यूज किया जाता है, इसको रेलवे में यूज किया जाता है, जिसके कि जो है रेलवे का वेट जो है उसके कारण जो है लाइन जो है वो बेंड ना हो सके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा।